Hello friends, good evening and I welcome you all in my channel HS Preparation with प्रदीप। और अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो 10 मई 2021 के जो न्यूज़पेपर्स रीडिंग्स हैं जिससे जो करंट अफेयर्स बनते हैं वो मैं आपके सामने अभी लेके आया हूँ। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि फ्रेंड्स ये जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं ये कोई भी जो स्टेट का जो एग्ज़ाम है हिमाचल प्रदेश के जो भी डिपार्टमेंट जो भी कंडक्ट करते हैं उन सब के लिए जो है इम्पोर्टेंट है इंक्लूडिंग एचएस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि 10 मई 2021 को कौन कौन से जो न्यूज़ हैं जो कि करंट अफेयर्स में आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सबसे पहले जो है जो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन, ठीक है, चाइनीज़ स्पेस स्टेशन जो है एक अभी न्यूज़ में है। तो इसका व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट चाइनीज़ स्पेस स्टेशन? तो इट इज़ टियांगोंग और हेवनली पैलेस। ठीक है, इसका नाम है टियांगोंग और हेवनली पैलेस। इसका क्या अभी न्यूज़ में था ये, क्योंकि ये जो है अभी इसका जो लॉन्ग मार्च 5 करके एक रॉकेट है वो जो इसका जो व्हेन इट वाज इन थर्ड स्टेज, क्योंकि क्या होता है रॉकेट की जब रॉकेट जो है जब यहाँ से जब हम इससे पृथ्वी से जब रॉकेट छोड़ते हैं जो स्पेस में तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो स्टेजेस में क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे फर्स्ट स्टेज हुई तो उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो जो अपने आप उसके अलग हो जाते हैं और वो सेकंड स्टेज ऐसे करके जो उसमें ईंधन होता है और वो ईंधन जैसे जैसे पूरा बर्न होता रहता है तो उसकी स्टेजेस भी उसकी कंप्लीट होती रहती है। ठीक है, व्हेन इट वाज इन थर्ड स्टेज तो वहाँ से क्या हुआ कि जो डेबरी है उसका डेबरी फॉल हुआ। तो वो उसका जो डेबरी था वो इंडियन ओशियन में मालदीव के पास जो वेस्ट ऑफ द मालदीव जो फॉल हुआ। ठीक है, तो इसलिए वो न्यूज़ में था। और इसको बोलते हैं कि एक टिहाने वन करके वो जो वहाँ पे जो स्पेस जो वहाँ पे स्पेस स्टेशन जो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन है उसको कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए एक मॉड्यूल बना रहे थे वो वहाँ पे। उसको जो कंट्रोल करने वाला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो जो कंस्ट्रक्शन थी उसको देखने के लिए वो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वो जो आर्टिकल्स था वो लेके जा रहा था। तो वहाँ पे उसका जो डेबरी फिर वो थर्ड स्टेज में जब उसका री एंट्री हुई थर्ड स्टेज की तो अर्थ में जो उसका डेबरी गिरा तो दैट फेल इनटू दैट इंडियन ओशियन और वेस्ट ऑफ मालदीव। ठीक है, तो तभी न्यूज़ में था। ठीक है, उसके बाद जो है ये ग्लोबल टाइम्स न्यूज़ एजेंसी ऑफ ये ग्लोबल टाइम्स का टेबलॉइड है। ये ग्लोबल टाइम्स टेबलॉइड है चाइना की जो पीपल डेली जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वहाँ की। तो वहाँ की जो न्यूज़ पेपर है वहाँ की उसके पीपल डेली बोलते हैं, पीपल डेली। ठीक है, तो उसका एक टेबलॉइड होता है। टेबलॉइड होता है एक छोटा सा जो आपको जैसे वो क्या होता है इट इज़ जस्ट लाइक न्यूज़पेपर बट इसका क्या होता है कि कॉम्पैक्ट साइज़ होता है जैसे पेपर्स का। ठीक है, आपने देखो अगर कोई बॉम्बे वगैरह गया होगा तो वहाँ पे बॉम्बे मिरर करके आता है। ठीक है, या कोई दूसरे जो आते हैं आप जो उसमें गूगल करके देख सकते हैं बॉम्बे मिरर। ठीक है, तो छोटा सा ऐसा जो न्यूज़पेपर आता है उसको टेबलॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ग्लोबल टाइम्स क्या है उसका टेबलॉइड है, चाइनीज़ जो न्यूज़पेपर एजेंसी है पीपल डेली उसका। ठीक है, अभी एक और न्यूज़ में आया था अभी जो जो टमाटर की जो फसल है जो उसको क्या हो रहा था कि एक डिजीज़ लगी हुई है, ब्लाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, ब्लाइट से क्या होता है कि जो जो उसके जो कुछ जो पत्ते होते हैं या जो पीलापन है उसके अंदर पीलापन आ जाता है जिससे वो जो एक डिजीज़ हो जाती है उसको ब्लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है न्यूज़ में है और ये कभी आपको पूछा जा सकता है कि ब्लाइट इज़ अ डिजीज़ एसोसिएटेड विद विच क्रॉप। तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ एसोसिएटेड विद टोमेटो क्रॉप, कि वो टमाटर के साथ एसोसिएटेड है। और ये फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि एक और मैं पहले कुछ दिन पहले अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि जो चाय के लिए जो चाय की जो डिसीज़ है उसमें रेड स्पाइडर माइट। ठीक है, एक जो उसको डिजीज़ लगती है तो रेड स्पाइडर माइट। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिए क्योंकि जो भी मैं न्यूज़पेपर जो भी आपको मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ एसोसिएट इट विद दिस कंटिन्यूस जो आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आपकी जो तैयारी होगी वो अच्छी होगी। तो इसलिए ब्लाइट क्या डिजीज़ और टोमेटो से रिलेटेड है, टोमेटो को लगती है। और जो रेड स्पाइडर माइट है दैट इज़ विद टी क्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद जो है विच एरिया इन हिमाचल प्रोड्यूसेस हाईएस्ट वेजिटेबल। ये जो आज की इसमें आया दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर में कि जो बल वैली है बल एरिया है वो जो है बल एरिया जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो जो है सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे वेजिटेबल प्रोड्यूस होती है हिमाचल प्रदेश की, नॉट इन इंडिया की नहीं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स कहाँ प्रोड्यूस होती है वो होती है बल एरिया में।
उसके बाद फ्रेंड्स एक और न्यूज़ आई हुई है कि महाराज किशन कौशिक वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ये महाराज किशन कौशिक जो है इन्होंने बहुत से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और ये जो सोलन के रहने वाले थे और ये इनकी डेथ हो गई है, तो ये हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद कल 9 मई को मदर डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया और उसका जो है वो कब हुआ 9 मई 2021 को, ठीक है। और उसके आपको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में जाना हो तो इसका जो फाउंडर ऑफ मदर डे की अन्ना जावरिस करके एक लेडीज़ थी, उन्होंने 1905 में अपनी मदर की याद में जो उसको बनाना शुरू किया था। देन इट्स स्टार्टेड टू बी मेड एज ए मदर डे फ्रॉम देन ऑनवर्ड, ठीक है। तब से लेके आज तक जो है मदर डे के नाम पे जो है इसको बनाया जाता है 9 मई से, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि मदर डे कब होता है, तो 9 मई या 9 मई, ठीक है। उस तरह लेबर डे मे डे होता है 1 मई को, ठीक है। और इसके बाद एक और एक न्यूज़ आया था दिव्य हिमाचल में, एक और आया था जो बंगारू दत्तात्रेय साहब हैं, हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। उन्होंने जो है एक आर्टिकल लिखा हुआ, उसमें उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड फार्मेसी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में आया था कि विच कंट्री इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड फार्मेसी, तो आप लिखोगे इंडिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल का हब है हमारे यहाँ, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो मेडिसिन हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें मात्रा में बनती हैं, तो इसलिए ये जो है क्वेश्चन कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में पक्का आएगा, ठीक है। उसके बाद एक और मेडिसिन, अभी कोविड की जो है हमारे इंजेक्शन आ रहे, वैक्सीन आ रही थी, ठीक है, वैक्सीन आ रही थी। वैक्सीन क्या करती हैं, वैक्सीन क्या है, प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेक्शन से, ठीक है। इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन जो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन हमें कोई भी जो डिजीज़ है उससे हमें राहत देते हैं, इंस्टेंट जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है ताकि डिजीज़ ना हो। डिजीज़ हो गई तो उसके बाद क्या होता है, टैबलेट और वैक्सीन चलती हैं, ठीक है। तो अभी जो अभी उससे जो कोविड की जो डिजीज़ है उससे उसके लिए एक टैबलेट आई है जो अभी DRDO ने बनाया उसको, उसका नाम है D2DG, इसका मतलब होगा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है। ये किसने बनाई है, DRDO ने, ठीक है। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन, ये जो अभी टैबलेट आई है ये कोविड के लिए है और उसको बोलते हैं कि 3rd डे से जो है इसका देखा गया है कि 3rd डे से जो है जो कोविड के जो पेशेंट है वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ में है, तो इसलिए डेफिनेटली इट मे बी आस्क्ड फ्रॉम यू कि जो 2DG टैबलेट क्या है, 2DG क्या है, तो यह उसका फुल फॉर्म आ सकता है आपको, ठीक है। तो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, और ये जो इट इज़ टैबलेट टू फाइट जी कोरोना जो कोविड पेशेंट, ठीक है, जो कोविड डिजीज़ होती है, ठीक है जी। और उसके बाद एक और सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट हैदराबाद, ठीक है। उस तरह फ्रेंड्स बहुत सी अभी जो है, जब आप देख रहे हैं जो न्यूज़ आ रही हैं कोरोना से रिलेटेड, जो भी न्यूज़ आ रही हैं उसमें जो है बहुत सी इंस्टीट्यूट्स का जो है इंडिया में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट का बहुत दे आर प्लेइंग ए वेरी गुड रोल। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है उसका, ठीक है, ऑफिस कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर किधर है, ठीक है, रेड्डीज लैब का किधर है हेडक्वार्टर, ठीक है। तो ये होता है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों जो भी न्यूज़ आ रहे हैं इनसे रिलेटेड इनको क्लोजली फॉलो कीजिए और आपको जो है इट विल हेल्प यू आउट इन एनी ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, तो ताकि आई कैन गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ फॉर यू। और जब ज़्यादा ऐसे होता है कि इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, जब आप ये सब्सक्राइब कर लोगे तो वी कैन कम इन द लाइव क्लासेस, ठीक है, वी कैन कंडक्ट लाइव क्लासेस फॉर यू। उसमें क्या होगा कि न्यूज़पेपर की जो भी डिस्कशंस होंगी, जो भी आर्टिकल्स आए होंगे उसको वी कैन स्टडी इन डिटेल्स, ठीक है। उसको जो ब्रीफ में और तो नहीं पर डिटेल्स में हम पढ़ सकते हैं और उससे जो आपका जो नॉलेज का जो होराइजन है दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज, और उसको जो है इट कैन हेल्प यू नो क्रैक मैनी ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है फ्रेंड्स। सो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर के अंदर रहिए और जो कोविड्स के जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।